दोस्तों, एनसीआर में पॉल्यूशन के लेकर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था। उस समय तो मैंने सिर्फ 300-400 एक्यूआई की बात की थी, लेकिन अब तो ये हालत है कि 600, 700 और 800 तक एक्यूआई एनसीआर में चला गया दोस्तों। और ये सिर्फ दिन के समय में नहीं, आधी रात को 6-7 बजे सुबह ये हालत होती है। अब तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप 1 घंटे भी बाहर रह लें तो आपने ये समझ लेना है कि आप 1 घंटे जहर पी के रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर में वो है, आप कितना भी एयर प्यूरीफायर लगा ले, आप गाड़ी के अंदर हो, कमरे में हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो, आपके अंदर पूरा का पूरा जहर जा रहा है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि इसका जिम्मेदार कौन है। अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली में आपकी सरकार है। दिल्ली में भी वही सरकार है जो केंद्र में है। और एनसीआर से सटे जो भी राज्य हैं, जैसे वो हरियाणा हो चाहे यूपी हो, सारे में बीजेपी का ही शासन है। यंत्र तंत्र सब केंद्र सरकार के पास है, राज्य में भी उनकी सरकार है, तो इस पे काम क्यों नहीं किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को भी इनके बारे में सोचना पड़ेगा, नोएडा गाजियाबाद के बारे में सोचना पड़ेगा, रेखा गुप्ता को बात बोलनी पड़ेगी और हरियाणा में भी बोलना पड़ेगा। कब तक हम ऐसे जिएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। जब सब कुछ न इस बार उतना पराली जलाया गया है, बोला गया कि लगभग 80% तक कम पराली जलाया गया है। न पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं अभी कुछ दिनों से, ना तो आपके यहाँ अभी फैक्ट्री पे कोई काम चल रहा है, ना तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ना डीजल जनरेटर चल रहे हैं। फिर ये प्रदूषण रुक क्यों नहीं रहा है। आप सोच के देखिए, 600, 700, 800 एक्यूआई में जीना कितना मुश्किल है। फिर भी कुछ स्कूल खुले हुए थे ये पहले ही। ऐसा क्यों नहीं होता है कि एनसीआर में 400 जब भी हो इमरजेंसी लागू कर दिया जाए, क्यों नहीं लगाया जाता है। क्यों मनमानी चलती है। जो भी स्कूल को मन करता है, जब तक डीएम का आदेश नहीं आएगा वो खुला रहेगा। अरे भाई, डीएम का आदेश अगर 8 बजे सुबह आएगा तो स्कूल कैसे बंद होगा उस दिन। वो तो फिर अगले दिन से होगा, जैसे आज हुआ था 15 दिसंबर को। दोस्तों, बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है और बुजुर्ग के लिए। जवान तो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं फिजिकली स्ट्रेंथ की वजह से, लेकिन बच्चों और बुजुर्ग के लिए बड़ा मुश्किल है। इसका जवाब कौन देगा समझ में नहीं आ रहा है। और एनसीआर हमेशा से, ऐसा नहीं लगता है कि कोई नई बात है। न दिवाली भी नहीं है, पराली भी कम हो गया है जलाना, फिर भी ऐसा क्यों है समझ में नहीं आ रहा है। इसका जवाब कौन देगा। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपके पास कोई इसका इलाज हो। मुझे तो नहीं लगता है। यहाँ घुट घुट के जीना पड़ रहा है सबको। सरकार जवाब दे नहीं रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई भी आप लागू कर दीजिए, जब तक सरकार इस पे गहन चिंतन नहीं करेगी, इमरजेंसी लागू एनसीआर में नहीं करेगी प्रदूषण को लेके। अब जरा ये सोच के कि जो बंदा अगर 50 साल जिएगा ना, वो एनसीआर में अगर रह ले 10 साल ना, तो उसकी आयु जो ऐसे ही 10 साल कम हो जाएगी, वो 40 साल में मर जाएगा। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं जो भी मैंने बातें कही है। हो सकता है मैंने आवेश में आके कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, मेरे चैनल को देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और अगर अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट